जनरल नॉलेज एमसीक्यू सीरीज के बाकी क्लास से आप मजे से सीख पाए, जानकर बहुत अच्छा लगा। जिस आप में से अगर कोई इसे नहीं देखे, इसका लिंक आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा। आज इसका तीसरा क्लास है। एक रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास टाइम है और आप एक लर्निंग मोटिव रखते हैं तो ही इस वीडियो लेक्चर को शुरू कीजिए, अन्यथा आप इसे अभी स्किप कर सकते हैं। हमेशा की तरह मेरा एक एडवाइस है कि आप इस वीडियो के ऑडियो विजुअल लेक्चर को देखिए और इसमें दिए गए ऑप्शन से सही आंसर गेस कीजिए, जिसका रिजल्ट आपको साथ साथ मिल जाएगा। इस तरह आप अपने जीके को इम्प्रूव कर सकेंगे। हाय, मैं हूं सुप्रियो और आप देख रहे हैं स्टडी टू क्रैक 247। आपके लिए मेरा आज का क्वेश्चन, पाक स्टेट सेपरेट इंडिया फ्रॉम। पाक स्टेट भारत को किस देश से अलग करता है? इस क्वेश्चन के आंसर को आपको कमेंट करके बताना है, जिसका आंसर आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का पहला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड वर्ल्ड मोस्ट पोल्यूटेड रिवर? निम्नलिखित में से किस नदी को विश्व की सबसे प्रदूषित नदी कहा जाता है? इसका ऑप्शन है ए गंगा रिवर, बी चनब रिवर, सी कावेरी रिवर या डी यमुना रिवर। इसे आप गेस कीजिए। इसका सही आंसर है ए गंगा रिवर। गंगा रिवर विश्व में सबसे प्रदूषित नदी है। इस कारण भारत सरकार गंगा नदी को क्लीन करने के लिए तरह तरह का स्कीम लाते हैं। ए पर्सन टू बी क्वालिफाइड टू कॉन्टेस्ट इन पंचायत इलेक्शन मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ। पंचायत चुनाव लड़ने के योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को कितना आयु प्राप्त करनी चाहिए? इसका ऑप्शन है ए 18 ईयर्स, बी 21 ईयर्स, सी 25 ईयर्स या डी 35 ईयर्स। इसे आप गेस कीजिए। इसका सही आंसर है बी 21 ईयर्स। पंचायत इलेक्शन लड़ने के लिए एक व्यक्ति को 21 ईयर्स होना चाहिए मिनिमम। ड्यूरेन कप इज एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ। ड्यूरेन कप किस खेल से संबंधित है? इसका ऑप्शन है ए क्रिकेट, बी वॉलीबॉल, सी फुटबॉल या डी हॉकी। इसे आप गेस कीजिए। इसका सही आंसर है सी फुटबॉल। ड्यूरेन कप फुटबॉल के साथ एसोसिएट है। भूदान ग्रामदान मूवमेंट वाज इनिशिएटेड बाय। भूदान ग्रामदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसका ऑप्शन है ए विनोबा भावे, बी राजा राम मोहन राय, सी महात्मा गांधी या डी वल्लभ भाई पटेल। इसे आप गेस कीजिए। इसका सही आंसर है ए विनोबा भावे। भूदान ग्रामदान आंदोलन विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था। इंडिया इज लोकेटेड ऑन व्हिच पार्ट ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट? भारत ऑस्ट्रेलियाई प्लेट के किस भाग पर स्थित है? इसका ऑप्शन है ए नॉर्दर्न, बी साउदर्न, सी ईस्टर्न या डी वेस्टर्न। इसे आप गेस कीजिए। इसका सही आंसर है ए नॉर्दर्न। भारत ऑस्ट्रेलिया प्लेट के नॉर्दर्न भाग पर स्थित है। Which one of the following is रबी क्रॉप? निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? इसका ऑप्शन है ए राइस, बी ज्वार, सी व्हीट एंड डी बाजरा। इसे आप गेस कीजिए। इसका सही आंसर है सी व्हीट। निम्नलिखित में से व्हीट रबी की फसल है। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ लोकसभा इन पब्लिक अकाउंट कमिटी? पब्लिक अकाउंट कमेटी में लोकसभा के कितने सदस्य शामिल होते हैं? इसका ऑप्शन है ए 15, बी 16, सी 21 या डी 42। इसे आप गेस कीजिए। इसका सही आंसर है ए 15। पब्लिक अकाउंट कमेटी में लोकसभा के 15 सदस्य शामिल होते हैं। पटकाई माउंटेन रेंजेस इज लोकेटेड व्हिच पार्ट ऑफ इंडिया? पटकाई पर्वत श्रृंखला भारत के किस भाग में स्थित है? इसका ऑप्शन है ए ईस्टर्न, बी वेस्ट साउदर्न, सी नॉर्दर्न या डी वेस्टर्न। इसे आप गेस कीजिए। इसका सही आंसर है ए ईस्टर्न। पटकाई पर्वत श्रृंखला भारत के ईस्टर्न भाग में स्थित है। 3 मेजर क्रॉपिंग सीजन ऑफ इंडिया। भारत के 3 प्रमुख फसल मौसम क्या क्या है? इसका ऑप्शन है ए आस, अमन एंड बोरो, बी बैशाख, पौष, चैत, सी रवि, खरीफ, जैद या नॉन ऑफ द अबव। इसे आप गेस कीजिए। इसका सही आंसर है सी रवि, खरीफ और जैद। Which of the following are primary causes of water pollution? निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषण के प्राथमिक कारण है? इसका ऑप्शन है ए प्लांट, बी एनिमल, सी ह्यूमन एक्टिविटीज या डी नॉन ऑफ द अबव। इसे आप गेस कीजिए। ये बहुत इजी है। इसका सही आंसर है ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी जल प्रदूषण की
प्राथमिक कारण है। हाउ मेनी मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू रिकॉग्नाइज एज ऑपोजिशन पार्टी इन लोकसभा? लोकसभा में विपक्षी दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कितने सदस्य की आवश्यकता होती है? इसका ऑप्शन है ए 2/5 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, बी 1/5 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, सी 1/10 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ या डी 3/10 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। इसे आप गेस कीजिए। इसका सही आंसर है 1/10 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। लोकसभा में विपक्षी दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ का सदस्य होना चाहिए। Which of the following company by eWay Indian operation? निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी eWay के भारतीय परिचालन को खरीदता है? इसका ऑप्शन है ए फ्लिपकार्ट, बी स्नैपडील, सी अमेजन या डी पेटीएम। इसे आप गेस कीजिए। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका था। इसका सही आंसर है ए फ्लिपकार्ट। निम्नलिखित में से फ्लिपकार्ट eWay के जो भारतीय परिचालन है उसे खरीदता है। एक्सेप्ट असम, रिवर ब्रह्मपुत्र पासेस थ्रू व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया? आसाम को छोड़कर ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? इसका ऑप्शन है ए मणिपुर, बी अरुणाचल प्रदेश, सी त्रिपुरा या डी नागालैंड। इसे आप गेस कीजिए। इसका सही आंसर है बी अरुणाचल प्रदेश। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बता दिया आगे क्लास में, तो इसे आप देख लीजिएगा। Which of the following statement are true about CNG compressed natural gas? compressed natural gas के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका ऑप्शन है ए इट इज क्लीन फ्यूल, बी इट इज हार्मफुल फ्यूल, सी इट इज पोल्यूटिंग फ्यूल या डी ऑल ऑफ द अबव। इसे आप गेस कीजिए। इसका सही आंसर है ए इट इज क्लीन फ्यूल। व्हिच इज द मेन फूड क्रॉप्स ऑफ ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री? देश के पूर्वी और दक्षिणी भाग की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? इसका ऑप्शन है ए व्हीट, बी मेज, सी राइस या डी शुगर केन। इसे आप गेस कीजिए। इसका सही आंसर है सी राइस। देश के पूर्व और दक्षिणी भाग में राइस मतलब चावल मुख्य खाद्य के रूप में व्यवहार किया जाता है। चेनाब इज ए ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ व्हिच वन? चेनाब किस नदी का एक सहायक नदी है? इसका ऑप्शन है ए ब्रह्मपुत्र, बी गंगा, सी इंदास या डी गोदावरी। इसे आप गेस कीजिए। इसका सही आंसर है सी इंदास। इंदास नदी चेनाब नदी का एक ट्रिब्यूटरीज मतलब सहायक नदी है। द गोल ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज टू एस्टेब्लिश। डायरेक्टिव प्रिंसिपल का लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका ऑप्शन है ए वेलफेयर स्टेट, बी कैपिटलिस्ट स्टेट, सी सोशलिस्ट स्टेट या डी फ्री स्टेट। इसे आप गेस कीजिए। इसका सही आंसर है ए वेलफेयर स्टेट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल का लक्ष्य एक वेलफेयर स्टेट है। इतना मेहनत करके आपके लिए ये वीडियो लेक्चर बनाया, तो एक लाइक कर दीजिए ताकि आगे के ऊपर काम करने का मुझे मोटिवेशन मिल सके। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर बोर्न डिजीज? निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? इसका ऑप्शन है ए टाइफाइड, बी कोलेरा, सी डायरिया या डी ऑल ऑफ द अबव। इसे गेस कीजिए। इसका सही आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव मतलब टाइफाइड, कोलेरा, डायरिया ये सब जल जनित मतलब वाटर बोर्न डिजीज है। इंडियाज ओनली नेवल एविएशन म्यूजियम इज लोकेटेड इन। भारत का एकमात्र नौसेना उड्डयन संग्रहालय कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन है ए कर्नाटका, बी केरला, सी तमिलनाडु या डी गोवा। इसे आप गेस कीजिए। इसका सही आंसर है डी गोवा। भारत का एकमात्र नेवल एविएशन म्यूजियम गोवा पर स्थित है। Which industry in India is maximum consumer of water? भारत के कौन सा उद्योग पानी का अधिकतम उपभोक्ता है? इसका ऑप्शन है ए टेक्सटाइल, बी इंजीनियरिंग, सी पेपर एंड पल्प एंड डी थर्मल पावर। इसे आप गेस कीजिए। इसका सही आंसर है डी थर्मल पावर। भारत में थर्मल पावर एक उद्योग है जिसमें अधिकतम पानी लगता है।
टू ऑफ द ग्रेट मुगल्स रोड देयर ओन मेमोरीज दे वेर। दो महान मुगल सम्राट ने अपनी यादें लिखी, वे कौन थे? इसका ऑप्शन है ए बाबर हुमायूं, बी हुमायूं एंड जहांगीर, सी बाबर एंड जहांगीर, या डी जहांगीर एंड शाहजहां। इसे आप गेस कीजिए। इसका सही आंसर है बाबर एंड जहांगीर। बाबर एंड जहांगीर दो मुगल है जिन्होंने अपने खुद के जो मेमोरीज है वो लिखा। लाला लाजपत राय वॉज ऑल्सो नोन एज लाला लाजपत राय को और किस नाम से भी जाना जाता है? इसका ऑप्शन है ए शेर बंगाल, बी शेर पंजाब, सी शेर कश्मीर, या डी शेर महाराष्ट्र। इसे आप गेस कीजिए। इसका सही आंसर है बी शेर पंजाब। लाला लाजपत राय को शेर पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। राउलेट एक्ट वॉज पास्ड इन। राउलेट एक्ट कब पारित किया गया था? इसका ऑप्शन है ए 1905, बी 1913, सी 1919, या डी 1925। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे गेस कीजिए। इसका सही आंसर है सी 1919। 1919 में राउलेट एक्ट पास किया गया था। वीडियो के शुरू में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, द पाक स्टेट सेपरेटेड इंडिया फ्रॉम। पाक स्टेट भारत को किस देश से अलग करता है? तो इसका सही आंसर है श्रीलंका। आज का लेक्चर मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। आगे का लेक्चर आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर करके दूसरों को सीखने का मौका दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।